अगर तुम्हें लगता है कि तुम अट्रैक्टिव नहीं हो या फिर गुड लुकिंग या कॉन्फिडेंट नहीं हो तो मे बी प्रॉब्लम तुम्हारा फेस नहीं, तुम्हारी हैबिट्स हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि कुछ ऐसी हैबिट्स जो आप लोग फॉलो करते हो जिस वजह से आप अपने लुक्स को और अपने कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूँ। मेरा नाम है रियान और मैं इस चैनल पे इसी तरीके की वीडियो डालता रहता हूँ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को प्लीज एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और लास्ट वाला पार्ट तो बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ को। तो जो हमारी हैबिट या फिर मिस्टेक नंबर 1 है वो है रॉन्ग हेयर स्टाइल। देखो भाई, पहले तो इमेजिन करो, एक लड़का है आपकी क्लास में, उसके बाल ठीक है, अच्छे खास है, ठीक है। अब वो सेम लड़का जो है वो क्या करता है, वो अगले ही दिन गंजा होके आ जाता है। तो आप खुद बताओ कि वो जब गंजा होके आ जाएगा तो आप लोगों को अजीब लगेगा या नहीं? आप लोगों की लाइफ में एक ना एक बार ऐसा जरूर हुआ होगा कि आप लोगों की क्लास में कोई भी बंदा है, वो मतलब पहले उसके बाल ठीक है, अगले दिन वो गंजा होके आ जाता है, तो वो बहुत ज्यादा अजीब लगने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है उसका भी रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखो, जब वो गंजा नहीं था, मतलब उसके सर पे बाल थे, तो उसका जो फेशियल कॉन्ट्रास्ट था वो अच्छा था। बट जब वो गंजा होके आ गया तो उसका जो फेशियल कॉन्ट्रास्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया। तो जो हमारे हेयर्स है वो हमारे फेशियल कॉन्ट्रास्ट को डिसाइड करते हैं कि हमारा फेशियल कॉन्ट्रास्ट जो होगा वो कैसा होगा। इसलिए हमारा जो हेयर स्टाइल है हमें उसको सही तरीके से चूज करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सही तरीके से चूज नहीं करते ना तो भाई मेरा यकीन मानो आप लोग कभी भी अट्रैक्टिव नहीं दिख सकते। एक एग्जांपल और देना चाहता हूँ। जैसे एक बंदा, उसके बाल पूरे फ्लैट है, स्ट्रेट है, ठीक है, तो और वो चाहता है मतलब मैसी सा हेयर स्टाइल रखना, कुछ इस तरीके का हेयर स्टाइल रखना, तो भाई वो कुछ भी करने नहीं कर पाएगा ना यार। अगर वो करने की कोशिश भी करेगा तो वो बहुत ही बुरा दिखेगा आखिर में यार। तो इससे कोई फायदा नहीं। इससे बढ़िया कि वो पार्टिंग वाले हेयर स्टाइल लगते हैं, ऐसे हेयर स्टाइल लग के जो उसको सूट करते हैं, उससे वो और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अपने हेयर स्टाइल को सीरियसली लो और अपने बालों को अच्छे से सेट और स्टाइलिंग करना स्टार्ट कर दो और अच्छा हेयर कट लो। गाइस, हमारा जो पॉइंट नंबर 2 है या फिर मिस्टेक नंबर 2 है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। मैंने अपने खुद आंखों से देखे हैं ऐसे बंदे जिनकी मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी बेकार होती है ना, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स की जो हैबिट होती है ना इतनी बेकार होती है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। मैंने बहुत सारे ऐसे बंदे देखे, मतलब एक मेरा दोस्त था, ठीक है, वो बंदा कैसा था, मतलब मैं और वो एक ही क्लास में थे। तो एक दिन हम दोनों स्कूल से घर जा रहे थे तो बहुत जोर से आइसक्रीम खाने का मन हुआ। उसके पास पैसे नहीं थे, है ना, और मेरे पास 10 रुपए ही थे। मैं खुद आइसक्रीम खा सकता था, ठीक है, पर वो नहीं खा सकता था। तो मैंने उससे कहा कि तू एक काम करना, भैया से बोल दे कि 10 रुपए कल दे दूंगा, क्योंकि हम ऑलमोस्ट डेली आइसक्रीम खाते थे वहां से। पर भाई वो मुझसे कहने लग गया कि भाई एक काम कर यार, तू बोल दे, मेरे से बोला नहीं जा रहा यार, तू बोल देना यार, शर्म आ रही है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना। इसमें क्या शर्म यार, मतलब बोल दो ना। मैं उससे कहने लगे तू भाई इससे शर्मा क्यों रहा है, तू बोलना भाई, तू पैसे दे देगा ना कल, तू लेके थोड़ा ना भाग रहा। पर वो माना ही नहीं, तो मेरे को भैया से बोलना पड़ा और भैया मान गए, भैया बहुत अच्छे थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को इतना भी शाय नहीं बनना है कि अपने मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स खराब ही कर लो, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। अब एक चीज और सोचो, आप लोगों की शादी हो गई, ठीक है, आप बाप बन गए, अब एक बेटे के, है ना। अब आपका बेटा आता है पिट के स्कूल से, उसकी लड़ाई हो गई। अब वो कहता है कि पापा पापा देखो मेरे को इस लड़के ने ऐसे ऐसे मारा, ठीक है। तो आप ये कहोगे उससे कि नहीं ये काम का तू खुद देख, मेरे को नहीं पता कुछ भी, मेरे को नहीं पता। ऐसा थोड़ी ना कहोगे उससे यार। आप उसके बाप हो, उससे बड़े हो, तो आप क्या करोगे, आप स्कूल जाओगे, उस लड़के को भी समझाओगे, अपने बेटे को भी समझाओगे, टीचर से पता करोगे कि बात क्या है, आखिर माजरा क्या है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना स्टार्ट करो। तो देखो, वैसे तो मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ओवरकम करना है तो आप लोगों को लड़कियों से बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग लड़कों से बात करो। लड़कों से भी मेरा मतलब पता है किन से, अपनी उम्र से बड़े लोगों से। जैसे मतलब जो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अब अपना चेड़ी गंजेड़ियों से जाके मिलने लग जाओ, उनसे बात करना नहीं यार, ऐसी बात कोई है। अब देखो क्या कर सकते हो, जैसे मतलब गली के जो अंकल वगैरह होते हैं उन्हें पकड़ लो, उनसे कुछ भी बात करने लग जाओ, ठीक है, नॉर्मल। स्कूल के टीचर्स सबसे बढ़िया, स्कूल के टीचर्स जो होते हैं ना उनसे बात करो, थोड़ी हंसी मजाक करो उनसे, मतलब नॉर्मल। आप लोगों ने अगर कपिल शर्मा शो देखा होगा ना, उस टाइप के मजाक उन लोगों में चलते हैं, ठीक है। तो उस तरीके के मजाक आप लोग उनसे कर सकते हो थोड़े बहुत। मेरा कहने का ओवरऑल मकसद ये है कि बात करो, किसी से भी करो, किसी से भी करो, बस अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो। अपने जो बात करने का जो डर है ना उसे बाहर निकाल दो बिल्कुल।
ऐसा होना चाहिए कि मतलब आप एक मर्द बनो, एक टोटल मर्द, ऐसा मर्द जो मतलब किसी से भी दुनिया में बात कर सकता है बिना झिझक के। अगर आपके सामने कोई भी मतलब सेलिब्रिटी, फॉर एग्जांपल मेरे सामने अगर शाहरुख खान आ जाए, मैं उनसे भी बात कर लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, डर नहीं लगने वाला। ठीक है, आप लोग मेरा कहने का मतलब समझ पा रहे हो ना? मुझे पता है आप लोग समझ गए हो, तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर वर्क करो, ठीक है? क्योंकि आप मर्द हो तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो आप लोगों के लिए आगे चल के बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली है। हमारी जो तीसरी मिस्टेक है वो है पुअर ग्रूमिंग। तो देखो, ये सबसे बड़ी मिस्टेक या फिर ऐसी हैबिट है जो भाई साहब बंदे करते ही नहीं है। मैंने बहुत से बंदों को देखा, उनकी मतलब यहाँ पे दाढ़ी आ रही होती है ऐसी, मतलब ऐसा लटक रही है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं तुम्हें फोटो भी दिखाया था ऐसी कुछ, ठीक है? कुछ ऐसी उनकी दाढ़ी आ रही है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी क्लास में एक बंदा है, ठीक है, मैं उसका नाम रिवील नहीं कर रहा। वो उससे मैंने बोला कि उसकी दाढ़ी जो है ना वो ऐसे ऐसे यहाँ से लटक रही है, मतलब बहुत बेकार है भाई, आती नहीं ढंग से। मैंने उससे बोला भाई शेव कर ले, बहुत बुरा लग रहा है। तो उससे पता क्या करा कि जो असली मर्द होता है ना उनकी दाढ़ी आती है ये। तो मैंने कहा भाई शेव कर ले, मर्द नहीं लग रहा है तो यार, बहुत बुरा लग रहा है। मैं तो कह रहा नहीं भाई मैं तो मर्दों में शेव नहीं करूंगा। तो अगर आप लोग भी ऐसा सोचते हो ना तो मेरे भाई मत सोचो यार, नहीं लग रहे हो मर्द, बहुत बुरे लगते हो, अनहाइजीनिक लगते हो यार, अनहाइजीनिक। कर लो शेव यार, कुछ नहीं होने वाला, बाल ही तो है वो। तो आप लोग बहुत बुरे लगने वाले हो अगर आप लोगों की यूनिवर्स आती है बट आप उसे शेव नहीं करते हो। तो इसलिए उन्हें शेव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप लोग उसे शेव करना, ठीक है? तो इसलिए यार अपनी ना ग्रूमिंग को थोड़ा सुधार लो। देखो जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल और देता हूँ। अब कोई इंसान है तुमसे, उसकी छोटी हाइट है, जैसे 5 फुट का है वो, है ना? अब तुम्हारे नाक में जो बाल होते हैं वो मतलब बहुत उग रहा है ना? तो जो मतलब तुम्हारी हाइट का है, तुमसे बड़ी हाइट का, उसे हो सकता है ना दिखे, और जो तुमसे छोटी हाइट का है उसे तो दिखेंगे ना यार। तुम्हारी नाक के बाल ऐसे देखो, ऐसे दिखेंगे ना यार, ऑब्वियस सी बात है। तो सोचो उस इंसान के दिमाग में तुम्हें लेके कितनी गंदी इंप्रेशन बनने वाली है, कितना गंदा तुम्हारा मतलब इंप्रेशन उसके दिमाग में बनने वाला है यार, कुछ सोचो ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भी फालतू के शरीर पे बाल है ना, शेव कर दो यार, ठीक है? इससे तुम्हारी एस्थेटिक भी मेंटेन रहेगी, समझे? और तुम्हारी सबसे जो मेन चीज है ना वो हाइजीन है, हाइजीन मेंटेन रहता है यार। अपनी जो अंडर आर्म से उसके जो बाल होते हैं वो शेव किया करो। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसलिए ग्रूमिंग करना मत भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी अगली मिस्टेक है वो है फ्रेग्रेंस। तो देखो यार, तो अगर आप एक लड़की हो ना तो आप लोगों की फ्रेग्रेंस जो है, आप इस तरीके से स्मेल करते हो ना, वो भी बहुत मैटर करता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई तुम खुद देखो, अगर किसी भी बंदे की या फिर किसी भी इंसान की स्मेल बुरी होती है, आप लोगों के पास से गुजर जाता है, तो आप लोगों का कितना गंदा मुंह बनता होगा, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ, ठीक है? तो इससे बड़ी एक्सप्लेनेशन मुझे देने की जरूरत है नहीं। तो अपनी जो स्मेल है उसे ज्यादा बेटर करो। एक तरीका है कि जब नहाते हो, नहाने के बाद अपनी पूरी बॉडी पे डिओड्रेंट स्प्रे कर लो, स्पेशली अंडर आर्म्स में, ठीक है? उसके बाद कपड़े पहन लो और 2-3 स्प्रे करो परफ्यूम की, है ना? इससे तुम्हारी जो जितनी भी 90% ऑफ स्मेल की प्रॉब्लम है ना भाई, खत्म हो जाएगी। वो डेली नहाना स्टार्ट कर दो, खासकर गर्मियों में तो नहा ही सकते हो। मान दो सर्दियों में नहीं नहा सकते पर गर्मियों में तो नहा सकते हो ना, डेली नहाना स्टार्ट। यही थी कुछ हैबिट्स जो आप लोग फॉलो नहीं करते हो, जो कि आप लोगों को अनअट्रैक्टिव बना रही है। और अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है ना तो भाई दिल से थैंक यू। यहाँ तक आ ही गए हो तो अपने भाई की एक बात और मान लो, इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अगर आप लोग लाइक कर दो तो मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं ऐसी अच्छी वीडियो बनाता हूँ। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो पसंद है तो। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।